गुड इवनिंग दोस्तों। कल हमने यण संधि और अयादी संधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बेटा अयादी संधि। तो इसका सूत्र है ए चो ए ये व या व। ए चो या सूत्रम। ये सूत्र क्या कहता है बेटा कि एच ए ओ आई और औ के स्थान पर आदेश होता है। ए के स्थान पर आया आदेश, ओ के स्थान पर अवादेश और आई के स्थान पर आया आदेश और औ के स्थान पर आवादेश। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में एच ए ओ आई औ हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर आए तो वहां ए के स्थान पे आया आदेश, ओ के स्थान पे अवादेश और आई के स्थान पर आयादेश और औ के स्थान पर आवादेश किया जाता है। यहाँ देखना बेटा सूत्र देख, उदाहरण देखना। यह था हरे प्लस ए। यहां हम स्थिति होगी बेटा हर ए के स्थान पे कौन सा आदेश हो रहा है? आया आदेश और ए को इसमें मिलाया, रे पूरा हो गया। ए को इसमें मिलाया, ये पूरा हो गया। आपका बन गया बेटा हरे। इसी तरीके से आपका दूसरा उदाहरण होगा ओ प्लस अनम। ओ प्लस अनम पे ओ के स्थान पे क्या होगा? अव होगा और फिर क्या होगा? अनम होगा। तो क्या बनेगा आपका? ए को इसमें मिलाया, पे ए को इसमें मिलाया, वह बचा क्या? नम। क्या बन गया? पवनम। क्या बना आपका? पवनम। इसी तरीके से नई प्लस अकय। नई प्लस अकय तो न आई के स्थान पे आयादेश और बचा क्या? अक। आ को इसमें मिलाओ, ना। एक ए को इसमें मिलाओ, ये बचा क्या? कै। क्या बन गया? नायक। अब एक उदाहरण और देते हैं बेटा यहाँ पे। ओ प्लस अकय तो पै औ के स्थान पे क्या होगा? आवादेश हो जाएगा। बचा क्या? अक। रूप क्या बन जाएगा आपका? आ को इसमें मिलाओ, पा। ए को इसमें मिलाओ, वह। बचा क्या? कै। क्या बन गया आपका? पावकै। इसी तरीके से गई प्लस अकै के और आए प्लस अकै। आ को इसमें मिलाओ, गा। ए को इसमें मिलाओ, ये। बचा क्या? कै। क्या बन गया आपका? गायक है। इस तरीके से बेटा ये अयादी संधि कंप्लीट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं।
अबे बेटा गुण संधि, इसका सूत्र होगा आद गुण, क्या सूत्र होगा बेटा इसका? आद गुण। ए आ प्लस ई आई बराबर ए आ प्लस ऊ औ बराबर ओ, ए आ प्लस डी बराबर आर गुण ए आ प्लस ली बराबर अल गुण। गुण संधि की ये करते हैं बेटा, आप पढ़ रहे होंगे शायद, मुझे विश्वास है कि आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। यथा में देखते हैं बेटा हम, रमा प्लस ईस है, पहले पद के अंत में आ, उसके बाद में ई, दोनों के स्थान पे क्या बनेगा बेटा? ए, तो अपना बनेगा रमेश है। आगे बनेगा बेटा आपका महा प्लस उदय, पहले पद के अंत में आ, उसके बाद में ऊ, दोनों के स्थान पे क्या होगा बेटा? ओ, तो आपका बनेगा महोदय। क्या बनेगा? महोदय। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, पहले पद के अंत में आ, उसके बाद में री, दोनों के स्थान पे क्या होगा? अर्गुण होगा, अर्गुण होगा तो आपका बनेगा बेटा महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। जैसे हम कहें तो प्लस लिरिकार है, तो प्लस लिरिकार है, पहले पद के अंत में ए, उसके बाद में ली, दोनों के स्थान पे क्या बनेगा बेटा? अल बनेगा, तो आपका रूप होगा तो लकार है। क्या रूप होगा? तो लकार है। और भी उदाहरण बहुत से हैं, लेकिन हम जहां जो समझ रहे हैं, जैसे एक उदाहरण और दे देते हैं, देव प्लस ऋषि, पहले पद के अंत में ए, उसके बाद में री, दोनों के स्थान पे अर्गुण होगा, तो आपका बनेगा देवर्षि। ये बेटा गुण संधि में, गुण संधि में हम एक सूत्र और पढ़ते हैं, अध्यंग गुण, अध्यंग गुण, यह है सूत्र गुण संज्ञा विधायक सूत्र, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ए ओ, ए ओ,
यह तीनों वर्ण गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। मैं आशा करता हूं कि बेटा यहां तक आपके समझ में आया होगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। अब हमने यण संधि कंप्लीट की है, दीर्घ संधि की है, अयादि की है और गुण की है, यानी स्वर संधि की हमने 4 संधियां पढ़ ली है। अब बेटा एक आप मेरा एक विशेष काम कर देना कि मेरे चैनल को जिस भी विद्यार्थी ने या दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर दे और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक मुझे आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक मेरा जो मनोबल है वो बढ़ेगा नहीं। आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपका प्यार, प्रेम, इसने ही मेरे लिए एक मनोबल का काम करेगा, यानी मनोबल बढ़ाने का काम करेगा और इसी से मैं आपके सामने और भी इससे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।